हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो उनके लिए है जो ये कहते हैं कि हमें इंग्लिश की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, या यूँ कह सकते हैं इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बेसिक यानी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLMNO। इस तरह से ये XYZ तक 26 अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है कॉन्सोनेंट्स और सेकंड वन है वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स। अब कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? ये होते हैं 21। और वॉवल्स कितने होते हैं? ये होते हैं 5। यानी कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स आ गए और 5 वॉवल्स आ गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और वॉवल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये होते हैं कॉन्सोनेंट्स। और मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। AEIOU, इनको हम कहते हैं वॉवल्स। और ये कितने होते हैं? 5। यानी कि टोटल अल्फ़ाबेट्स बन गए 26। और इन वॉवल्स पे मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी। वीवर्स, अल्फ़ाबेट्स तो हो गए, अब आते हैं लेटर्स। लेटर्स को हिंदी में कहते हैं अक्षर, और लेटर्स को मिलाकर बनते हैं वर्ड्स, यानी कि शब्द। वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं शब्द, और शब्दों को मिलाकर बनते हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। अक्षर को मिलाने से बनते हैं शब्द, और शब्दों को मिलाने से बनते हैं वाक्य, यानी सेंटेंसेस। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिए हैं, RIYA। इन लेटर्स को मिला के बनता है रिया। अब रिया पे ही एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, रिया इज़ ए गर्ल। रिया एक लड़की है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं वर्ड्स को मिला के, यानी शब्दों को मिला के। अब मैं आपको बताऊंगी बेसिक चार्ट के बारे में। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले होता क्या है? जैसे यहाँ पे है राम इज़ प्लेइंग, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे? बिकॉज इस सेंटेंस में कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है ना, तो राम क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। IUV, ही, शी, नेम, ये सब होते हैं सब्जेक्ट। आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी हम। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ ना, तो मैं क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। तुम चल रहे हो, तो चलने का काम कौन कर रहा है? तुम, तो तुम क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, यानी यू सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है एक्सिलरी वर्ब। क्या है? एक्सिलरी वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैव, हैज़, ये सब क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। नेक्स्ट है वर्ब फॉर्म। वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी क्रिया। क्रिया यानी काम, कोई भी काम, खाना पीना, सोना, नाचना, किसी भी प्रकार का काम हो तो उसे वर्ब कहते हैं। और वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ईट, एट, इटन, तो ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म, एट क्या है? सेकंड फॉर्म, और इटन क्या है? थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ये सब क्या हैं? वर्ब की फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। हम सुनते हैं ना टेंसेस के बारे में, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी जो अभी हो रहा है। पास्ट यानी जो हो गया है। फ्यूचर यानी जो आने वाला है, जो होगा, जो गा में होता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिया मैंने आई, तो आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में लगता है एम, हैव, और पास्ट में आई के साथ वॉज, हैड, और फ्यूचर में लगता है आई के साथ विल।
आई के साथ वर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, ओनली एम। यू यानी तुम, यू के साथ प्रेजेंट में लगता है आर हैव, और यू के साथ पास्ट में लगता है वर हैड, और यू के साथ फ्यूचर में लगेगा विल। यू आर अ बॉय, यू आर डांसिंग। दे यानी वे, दे के साथ प्रेजेंट में लगता है आर हैव, पास्ट में वर हैड, और फ्यूचर में लगेगा विल। दे आर गोइंग, दे आर वॉकिंग, दे वर डांसिंग। वी यानी हम, वी के साथ प्रेजेंट में लगता है आर हैव, और पास्ट में लगेगा वर हैड, और फ्यूचर में विल। वीवर्स, अगर आपको टेंसेस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।